दिल्ली में पेड़ों की कटाई को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार पेड़ काटने को लेकर लगातार सक्सेना जी पर निशाना साध रही है। दरअसल ये मामला डीडीए द्वारा सैकड़ों से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़ा है, जो अदालत के पूर्व आदेशों का उल्लंघन है, जिसके अनुसार ऐसी कार्रवाई करने से पहले अदालत से अनुमति लेना आवश्यक है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल के निर्देश पर डीडीए ने दक्षिणी रिज क्षेत्र में लगभग 1100 पेड़ काटे हैं। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि रास्ते के अधिकार में बाधा डालने वाले पेड़ों को हटाने की अनुमति एलजी ने एक ठेकेदार को दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को एलजी के दबाव में अवैध गतिविधि के बारे में पता था, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। भारद्वाज ने कहा कि अब उच्च अधिकारियों को बचाने के लिए निचले स्तर के अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। दिल्ली के जंगल में से करीब 1100 पेड़ कटवाए और इसके सबूत आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सिर्फ कोरा आरोप नहीं है, मैं सबूतों के साथ इसको रख रहा हूं और मैं एलजी साहब को और एलजी साहब के दफ्तर को निमंत्रण दे रहा हूं कि आप मेरे द्वारा रखे गए सबूतों के ऊपर बात तो रखिए। आइए, खुली चर्चा की चुनौती या इसको निमंत्रण मान लीजिए, मैं एलजी साहब को खुली चर्चा का निमंत्रण दे रहा हूं। आइए, इन पेड़ों के मामले पे छुप छुप के अखबारों में खबरें प्लांट करना बंद करें, खुल के आइए मैदान में और बताइए अपना पक्ष। तो साथियों, आज पहली बार हम आपके सामने वो सबूत रख रहे हैं, और सबूत सिर्फ कागज नहीं है, ये हलफनामा है, ये एफिडेविट है उस कंपनी का जिस कंपनी ने डीडीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। डीडीए का कॉन्ट्रैक्टर है कंपनी, उस कंपनी ने वहां पे गैर कानूनी ढंग से पेड़ काटे, उसका हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर हुआ, मैं वो हलफनामा आज आपके सामने रख रहा हूं। दिल्ली के सतबाड़ी इलाके में 1100 पेड़ों की गैर कानूनी कटाई का मामले में अब एक नया खुलासा सामने आया है। बताया जा रहा है कि डीडीए ने आखिरकार सच स्वीकार कर लिया है। क्या है वो सच, जानिए। डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल हल्फनामे में ये स्वीकार किया है कि सैकड़ों पेड़ बिना अनुमति के काटे गए। 16 फरवरी से 26 फरवरी के बीच गैर कानूनी तरीके से 468 पेड़ वन क्षेत्र के और 174 पेड़ गैर वन क्षेत्र के काटे गए। डीडीए ने यह भी स्वीकार किया कि उनका ईमेल हैक नहीं हुआ था, बल्कि उनके ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पेड़ काटने का आदेश दिया था। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डीडीए उपाध्यक्ष ने हल्फनामा दाखिल कर बताया कि रिज के वन क्षेत्र में 468 पेड़ काटे गए और गैर वन क्षेत्र में 174 पेड़ काटे गए। इससे पता चलता है कि आप एलजी के निर्देश पर 1100 पेड़ काटने के बारे में झूठ नहीं बोल रही है। अपने हल्फनामे में उन्होंने पेड़ों की कटाई की बात स्वीकार की। डीडीए की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसमें कहा गया मनोज कुमार यादव डीडीए के इंजीनियर इंचार्ज जो उनको मौखिक और लिखित आदेश देंगे वो कॉन्ट्रैक्टर को करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि हमें ये लिखित आदेश डीडीए की इन 3 ईमेल से आता था। डीडीए को मालूम है 13 फरवरी तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पेड़ काटने की परमिशन नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी मालूम है परमिशन नहीं है। इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट रेंजर वहां पे आया और उसने पेड़ कटते हुए काम को रोक दिया। ये खुद डीडीए का एक सीएन अपने चीफ इंजीनियर को लिख रहा है। तो वहीं पेड़ों की कटाई पर संजय सिंह ने बीजेपी के एलजी विनय कुमार सक्सेना पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एलजी दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, वो जीवनदायक पेड़ों को कटवा रहे हैं। एलजी ने 1100 पेड़ कटवा दिए, लेकिन बीजेपी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। इसमें एलजी के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शामिल है। दिल्ली के अंदर यहां के एलजी महोदय जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली को बर्बाद करने के लिए बिठाए गए हैं, वो उन जिंदगियों को खत्म करने पे लगे हुए हैं, उन वृक्षों को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं जिनसे कहा जाता है कि लोगों को जीवन मिलेगा। 1100 पेड़ कटवा दिए, 1100 पेड़।
1100 पेड़ दिल्ली के एलजी ने कटवा दिए। एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के मुंह से नहीं निकल रहा। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई, एक शब्द बीजेपी के मुंह से नहीं निकल रहा है। दिन रात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की आलोचना करने वाली भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में बार बार लताड़े जाने के बावजूद एलजी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही है। इसका मतलब एलजी के साथ दिल्ली की बर्बादी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शामिल है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलने के लिए डीडीए ने माफी भी मांगी है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर पेड़ कटाई के आदेश आखिर किसने दिए। साथ ही डीडीए ने किसके दबाव में बिना इजाजत के 1100 पेड़ काट दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।